हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गालियान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास से मैं अब आपके लिए 3 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जहां से एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं सीरीज, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन की। इन तीनों चैप्टर को हम एक साथ ही पढ़ेंगे क्योंकि इन 3 चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो 3 चीजों के ऊपर होते हैं। एक तो होता है आपका नंबर, संख्याओं के ऊपर आधारित, एक होता है लेटर्स, अक्षरों के ऊपर आधारित, एक होता है जनरल नॉलेज यानी सामाजिक ज्ञान के ऊपर आधारित। तो बच्चों, ये तीनों टाइप के जो क्वेश्चन है ना, इन तीनों चैप्टर के पैरेलली हम क्या है एक साथ लेकर क्या है पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको नंबर से रिलेटेड के क्वेश्चंस के बारे में जानकारी दूंगा। और आज की ये क्लास इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? आज की क्लास के अंदर हम ये एनालाइज करेंगे कि एग्जामिनर नंबर से रिलेटेड किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और किस किस टाइप के कंसेप्ट उसके पीछे यूज होते हैं। यदि वो हम आसानी से एनालाइज कर लेते हैं तो आने वाली क्लासेस में हमें बड़ा ही बेनिफिट होगा और नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम बड़ी आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूं बच्चों, एग्जाम के अंदर नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ना, एक क्वेश्चन तो आता है नंबर सीरीज का यानी संख्या श्रृंखला का, या रोंग नंबर इन द सीरीज श्रृंखला में गलत पद, या नंबर एनालॉजी संख्या सादृश्यता, या नंबर पेयर सेट एनालॉजी संख्या युग्म सेट सादृश्यता, ऑपरेशनल नंबर एनालॉजी। ये नए टाइप का क्वेश्चन है जो आजकल एग्जाम में आ रहा है बच्चों। नंबर क्लासिफिकेशन, नंबर पेयर क्लासिफिकेशन और इक्वेशन पजल। अब मैं इन क्वेश्चंस पर आऊं उससे पहले आपको एक और जानकारी दे देता हूं बच्चों। बुक अब जो है मार्केट में रीजनिंग का जो ये बुक है, रेलवे रीजनिंग, दोनों ही लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है। आपका मन करे तो आप बुक इंग्लिश एडिशन की भी खरीद सकते हैं, और आपको लगता है कि आप हिंदी में तैयारी कर रहे हैं पढ़ के, तो हिंदी का भी एडिशन अब मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आप इन बुक को फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, अमेज़न से भी ऑर्डर कर सकते हैं, या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट या यूट्यूब पर आपको सोफिफाई नजर आ जाएगा, यानी वीडियो के लिंक में ही कहीं ना कहीं आपको क्या है, वीडियो के अंदर ही डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के ऊपर ही आपको बुक का क्या है लिंक नजर आ जाएगा। आप वहां से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो चलिएगा हम बात करते हैं एग्जाम में। सबसे पहले क्वेश्चन अब बात करेंगे नंबर सीरीज के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। अब नंबर सीरीज के क्वेश्चन पर मैं आता हूं, उससे पहले आपको कहूंगा बच्चों कि जो मैं क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर लेकर आया हूं वो सभी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। उससे आपको यह भी आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर किस टाइप का क्वेश्चन देता है और कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस टाइप का आता है कि जहां पर आपको नंबर सीरीज दी होगी, नंबर्स की एक सीरीज दी होगी, और आपको बताना क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। ये क्वेश्चन बच्चों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में 2022 में आया था। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपने क्या देखा, पहले दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है यहां पर ध्यान दीजिएगा, वो कितना है, तो आप कहेंगे 1 है। कितना डिफरेंस? आप 1 है। अगली बार दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस यहां -1 हो रहा है, यहां +8 हो रहा है। 92 से 65 गया, -27 हो रहा है। 65 से 129 गया, +64 हो रहा है। और 129 से अब एक्चुअल में ये 1 जो होता है ना, ये आपका 1 का क्यूब है। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है। 27 किसका घन होता है? 3 का। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। तो सीक्वेंस क्या कह रही है कि यहाँ पर 5 का क्यूब आएगा, यानी वो भी क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी 129 में से 125 घटाएंगे, जिससे हमारा आंसर क्या है, 4 आ जाएगा। अब बच्चों आपको यहां पर क्या ध्यान देना है, यहां पर जो बात ध्यान देने योग्य है कि एग्जामिनर किसका कंसेप्ट यूज करता है, क्यूब का कंसेप्ट यूज करता है। अब एक बात बताओ, नंबर सीरीज में यदि क्यूब का कंसेप्ट यूज हो रहा है तो ये अंडरस्टूड है कि हमारे पास एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे कि जिसके अंदर क्यूब के साथ साथ स्क्वायर का भी कंसेप्ट यूज हो रहा हो। तो यहां से आपने क्या एनालाइज किया कि हमें स्क्वायर और क्यूब के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये 2024 में आरआरबी जेई के एग्जाम में आया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे तो बच्चों ध्यान दो, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 37 है, अगली दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 41 है, उससे अगली दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आपको 43 नजर आएगा,
और उससे अगली दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 47 नजर आएगा। पर बच्चों, आप में से काफी बच्चों को वो बात पता ही नहीं होगी जिस बात के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। आप समझ ही नहीं पा रही है क्वेश्चन किसके ऊपर बेस है। इस क्वेश्चन के पीछे भी एक क्या है बच्चों, डेफिनेट पैटर्न यूज हुआ है। और वो पैटर्न क्या यूज हुआ है, ये सभी के सभी आपके क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ये सभी के सभी जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, संख्याओं के बीच का जो अंतर देख रहे हो, वो सभी के सभी क्या है, प्राइम नंबर्स है, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। और अगली अभाज्य संख्या 37, 41, 43 और 47 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 53 होगा। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 381 में आप 53 जोड़ोगे और ऐसा करने से जो आपके क्वेश्चन का आंसर है वो 434 आ जाएगा। तो यानी जैसे पिछले क्वेश्चन से हमने देखा कि हमें स्क्वायर या क्यूब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो आपको प्राइम नंबर को भी माइंड में रखना है जब आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। ये है बच्चों अगला क्वेश्चन। रोंग नंबर का क्वेश्चन कैसे आता है, यहां पर क्या है, फाइंड द रोंग नंबर इन द गिवन सीरीज। ठीक है ना। अब इस सीरीज के अंदर क्या है, एक गलत नंबर है, उसको आइडेंटिफाई करना है। पहला क्वेश्चन तो हमने देखा एग्जामिनर किस टाइप का पूछता है, नंबर सीरीज का। देखिएगा डिटेल में पढ़ेंगे, पहले आज की क्लास में हम देखेंगे कि नंबर से रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या लॉजिक। ये क्लास आने वाली क्लासेस से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। जिस बच्चे ने ये क्लास मिस कर देना वो नंबर्स में प्रॉब्लम में रहेगा, इस बात का विश्वास कीजिएगा। तो इस क्लास को जरूर पूरा ध्यान से देखना है। तो यहां पर आप ध्यान क्या दिया बच्चों, यहां आपने देखा यहां पर इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 17 है, अगली दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 34 है, उससे अगली दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 49 है, उससे अगली दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 70 है, और अगली दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 85 है। यदि मैं यहां पर एक्चुअल क्वेश्चन के पीछे पता क्या लॉजिक था, यहां पर जो डिफरेंस है यानी संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 17 की टेबल का है, यानी 17 के पहाड़े का। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85। यानी यहां पर गलत नंबर कैसे आपको पता चलेगा, यहां पर बच्चों 49 डिफरेंस नहीं होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, 51 होना चाहिए था। क्योंकि 340 में यदि मैं 51 ऐड करता हूं तो वहां पर कितना आएगा, 391। यानी इस सीरीज का जो रॉन्ग नंबर है ना वो 389 है। यानी इस श्रृंखला की जो गलत संख्या वो कौन सी है, 389। क्योंकि ये सीरीज सही क्यों होती, यदि 340 की जगह 391 होता तो 391 में 68 जोड़ने पर 459 आता, तो उससे ये सीक्वेंस क्या है, परफेक्ट बन जाती। यानी सीरीज के अंदर जो गलत नंबर था वो ये था। तो यानी बच्चों ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है जिसके अंदर हमें क्या है, सीरीज के अंदर गलत नंबर को पहचानना होता है। पर बच्चों साथ ही साथ हमने यहां से एक और चीज देखी, क्या लॉजिक यूज हुआ था, 17 की टेबल। तो जैसे हमें स्क्वायर क्यूब याद होनी चाहिए, प्राइम नंबर का कंसेप्ट पता होना चाहिए, वैसे ही हमें टेबल्स यानी पहाड़ों का याद होना भी क्या है, जरूरी है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अगला पॉइंट देखना बच्चों, ये एसएससी एग्जाम में आया था, पर एक और रॉन्ग नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। यहां पर आपने देखा कितना है, आपने देखा 46 दूनी 92, 92 और एक कितना हो गया, 93, 93 दूनी 186, 186 और 2 188, 188 दूनी कितना होता है, तो आप कहेंगे 376, और 376 में 3 जोड़ देंगे तो 379 हो जाएगा। 379 का डबल कितना होगा बच्चों, 379 का डबल कर लीजिएगा, ठीक है ना। 9 दूनी 18, एक 7 दूनी 14 और एक 15, एक 3 दूनी 758 हो गया। यानी उसमें जोड़ा कितना गया है, 6 जोड़ा गया है। परफेक्टली सीक्वेंस क्या कह रही है, 1 2 3 जोड़ना कितना चाहिए था, 4। यानी यहां पर 764 की जगह पर कितना आना चाहिए था, 762 आना चाहिए था। क्योंकि 762 का 2 गुना कितना होता है बच्चों, सीक्वेंस क्या कह रही है, पहले 1 जोड़ा गया, फिर 2, फिर 3, तो यहां पर जोड़ना कितना चाहिए था, 6 की बजाय 4 जोड़ना चाहिए था, और अगली बार 5। तो जब 762 का 2 गुना लोगे तो वो आएगा कितना आपका 1524, और उसमें 5 जोड़ोगे तो 1529। यानी क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, 764। यहां से आपको क्या लॉजिक और पता चला बच्चों, गलत नंबर तो आइडेंटिफाई किया ही किया, हमें एक और बात पता चली। देखिएगा जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है मैं उनको कहूंगा बच्चों मैं ये 0 से पढ़ाऊंगा अगली क्लास के अंदर, पर इस क्लास में हम वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब मैं अगली क्लास में ना चीजों को बताऊंगा ना तो आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, सर ये क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। प्रूफ के साथ बता रहा हूं बच्चों, ये क्वेश्चन आते हैं,
पहले पिछले कुछ वर्षों के क्वेश्चंस का आपको क्या है ब्यौरा दे रहा हूं और बता रहा हूं कि नंबर के किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर अगली क्लासेस में कम से कम आपके मन में सवाल नहीं उठेगा कि सर ज्यादा हार्ड पढ़ा रहे हैं या इजी। तो आपके लिए जानना भी जरूरी है बच्चों, आज की क्लास बहुत ज्यादा जरूरी है एनालाइज करने के लिए कि एग्जामिनर किस किस टाइप के क्वेश्चन देता है नंबर वाले, और क्या क्या लॉजिक यूज होता है और क्या क्या कंसेप्ट यूज होते हैं। तो आपने देखा बच्चों एग्जाम के अंदर मल्टीप्लीकेशन के साथ प्लस या माइनस का ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पता चला जो एग्जामिनर बार बार यूज करता है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर है। अगला है बच्चों नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। एक और एग्जांपल आपको बताऊंगा कि प्राइम नंबर के कंसेप्ट पर। ये क्वेश्चन भी नंबर एनालॉजी के इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो रिलेशन इन दोनों नंबर्स के बीच है वो सेम रिलेशन इन दोनों नंबर के बीच होगा। तो बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो बच्चों एक्चुअल में ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर हैं, यानी दो से अगला प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर, दो से अगला प्राइम नंबर कितना होता है, 3 होता है। तो एक और क्वेश्चन देखो आरआरबी जे एग्जाम में आया हुआ जो प्राइम नंबर के कंसेप्ट पर है। और अगला 23 से अगला जो प्राइम नंबर होगा ना बच्चों वो क्या होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर, यानी 23 से अगली अभाज्य संख्या कितनी होगी बच्चों, 24 नहीं होगी, ना ही 25, ना ही 26, ना ही 27, ना ही 28, क्या होगी, 29 होगी। तो आप समझ सकते हैं बच्चों एग्जाम के अंदर किन किन कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखना बच्चों, एक और नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन, इस पर ध्यान दोगे तो इस पर आप कहोगे सर इसको, ऐसे क्वेश्चन के अंदर देखो बच्चों डिवाइड का भी कंसेप्ट आता है। किसका भी कंसेप्ट आता है, डिवाइड का। 168 को 21 से भाग दोगे तो 8 आएगा, 105 को 21 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी पिछले क्वेश्चन के अंदर 2 पेयर के नंबर दिए थे, इस बार कितने दिए हैं, 3। तो कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है जब नंबर के 3 पेयर दिए हों, यानी इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो सेम रिलेशन इन दोनों के बीच है और सेम रिलेशन इन दोनों के बीच है। तो बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 84 को 21 से भाग दे दो, आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब एनालॉजी का और किस टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों, आजकल सबसे लेटेस्ट इस टाइप का एनालॉजी का क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहा है जहां पर स्टेटमेंट के माध्यम से क्वेश्चन आता है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि किसी लॉजिक के तहत 5 का रिलेशन है किसके साथ, 26 के साथ, 12 का रिलेशन है आपका किसके साथ, 145 के साथ। तो सेम लॉजिक के तहत बताओ 13 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो बच्चों यहां पर आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, यानी ये भी क्वेश्चन आपका नंबर एनालॉजी टाइप का है। पहले आपका इस तरीके से लिखकर दिखा देता था, अब क्या है स्टेटमेंट के माध्यम से पूछ रहा है, पर क्वेश्चन का पैटर्न वही है जो पिछले क्वेश्चन का था, पर पूछने का अंदाज क्या है थोड़ा एग्जामिनर का अलग है। यानी अलग अलग टाइप से क्या है क्वेश्चंस को पूछने का स्टाइल होता है एग्जामिनर का। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें देखना है 5 से 26 कैसे आया और 12 से 145 कैसे आया। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, उसमें एक जोड़ दो तो 26 आ गया। 12 का स्क्वायर होता है 144 और उसमें एक जोड़ दो तो कितना आ गया, 145। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर में एक जोड़ दोगे यानी 169 में एक जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 170, यानी ऑप्शन सी। अब आजकल एग्जाम के अंदर जैसे नंबर पेयर और नंबर एनालॉजी के, जो नंबर एनालॉजी के हैं उसमें नंबर पेयर एनालॉजी और नंबर सेट एनालॉजी के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन एनालॉजी से जो आता है नंबर का वो इस टाइप का आता है। देखो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसे यहां पर नंबर्स के 2 पेयर दिए गए हैं, जो रिलेशन नंबर्स के बीच यहां पर है वो सेम रिलेशन कौन से दिए गए, ऑप्शन में होगा। तो आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान है, क्यों, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 9, और इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर भी कितना है, 9, और हमारा एक ही ऑप्शन में ऐसा दिया है ऑप्शन ए में। तो राइट आंसर ये बनेगा। नंबर एनालॉजी का और एग्जामिनर द्वारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ये देखो एनटीपीसी 2025 में आया। यहां पर अब क्या है, एक सेट के अंदर पहले कितने दिए थे, 2 नंबर, अब यहां पर एक सेट के अंदर कितने नंबर दिए हैं, 3 नंबर दिए हैं। तो जो रिलेशन इन 2 सेट के बीच है वो सेम रिलेशन कौन से दिए गए ऑप्शन में होगा, यही आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर एग्जैक्टली आप क्या करोगे, जब ऐसे में बड़ी संख्या दी होती है तो छोटी संख्याओं को आपस में देखो बच्चों, यानी यहां पर क्या किया गया, 33 को 13 से गुना कीजिएगा, 390 एक होगा और 39 एक होगा तो 429 के बराबर आएगा। ऐसे ही 44 को 5 से गुना दीजिएगा तो ये किसके बराबर आएगा, 220 के। तो लॉजिक आपको पता लग चुका है बच्चों। अब यानी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 18 दूनी 36, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। 43 गुना में 21 कितना होगा, 43 गुना में 21,
तो 43 को 21 से गुना करके देखना, 21 दिया 63 बचा कितना 6, 21 चौक 84, 84 और 6 90, यानी जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका ऑप्शन बी ही बन गया। अब बच्चों नंबर एनालॉजी में जैसे आपका पहले मैंने देखा पेयर में क्वेश्चन, फिर देखा सेट में, आजकल तो ट्रेंड और बदल चुका है। अब आजकल ऐसे क्वेश्चन दे रहा है पूरे ग्रुप में दे रहा है एक साथ, यानी एक ही सेट के अंदर 4 नंबर दे रहा है। और बताओ जो रिलेशन इन दिए गए 2 सेट में वो सेम रिलेशन किस में होगा, यानी एक और नए टाइप का क्वेश्चन बन गया बच्चों। यहां तो यहां पर क्या किया है बच्चों, ध्यान दो, देखिएगा यहां पर आप कहेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 9 में 3 जोड़ दो तो 12 हो जाएगा, 16 में 4 जोड़ दो तो 20 हो जाएगा। 12 का 2 गुना 24 होता है, 20 का 2 गुना कितना होता है 40 होता है। दोनों में यही तो लॉजिक है। लॉजिक को समझना बच्चों, हमारे क्या है स्क्वायर क्यूब, प्राइम नंबर का कंसेप्ट देखा हमने, उसके अलावा क्या देखा प्लस माइनस डिवाइड, यही तो चल रहा है, उससे बाहर तो कुछ नहीं है ना। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों नोट करने के लिए। जैसे मैंने यहां पर देखा बच्चों क्या है, 6 का स्क्वायर ये नहीं है, 1 का स्क्वायर ये है, और 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 का 2 गुना कितना है 4 है। तो क्वेश्चन का आंसर तो सीधा सीधा आपका क्या बन चुका है, ऑप्शन बी बन चुका है बच्चों। चलिएगा अब आजकल ये लेटेस्ट टाइप का क्वेश्चन, एक और एग्जामिनर देखो लेटेस्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। यहां पर पता है क्या बात है, एनालॉजी का ही क्वेश्चन है, पर इसके अंदर क्या है डिफरेंट कंसेप्ट है। यहां पर आपके बच्चों क्या है, ये कहा गया है कि जो रिलेशन इन दोनों नंबर के बीच है वो सेम रिलेशन इन दोनों नंबर के बीच है। पर हमारे लिए यहां पर चैलेंज क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, यानी हम इन दोनों नंबर में क्या रिलेशन है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को केवल आप ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं। और जब मैं ऑप्शन की बात करता हूं तो बच्चों ऑप्शन ए पर ध्यान दीजिएगा। यदि मैं कहता हूं x की वैल्यू 12 है, तो 12 से 125 कैसे आया, पहले तो ये पता लगाना होगा, और फिर 13 से क्या आएगा, वो क्या आएगा, वो y आएगा। अब 12 से 125 कैसे आया, तो आपके मन में आएगा 12 से 1 कम होता है 11, और 11 का स्क्वायर होता है कितना 121, और उसमें 4 जोड़ दोगे तो 125 हो जाएगा। तो आप यहां पर क्या कहोगे, 13 से 1 कम करो, वो कितना होगा 12, 12 का स्क्वायर 144, और उसमें 4 जोड़ दोगे तो 148। इसके अकॉर्डिंग तो 148 आ रहा, पर यहां तो 173 दिया है, तो यानी आंसर ठीक नहीं है। ऑप्शन बी में देखते हैं, यदि x की वैल्यू 12 है, सॉरी x की वैल्यू कितनी है आपकी 11 है, तो 11 से 125 कैसे आया, आपने कहा 11 का स्क्वायर प्लस 4। तो ऐसे ही 13 से y की वैल्यू क्या निकालोगे, 13 का स्क्वायर प्लस 4, जो कि कितना होता है 173, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन बी। बाकी इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम आने वाली क्लासेस के अंदर बच्चों, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट लास्ट की बातें इंपॉर्टेंट होंगी, तो अब थोड़ा सा उसको देखिएगा, कंक्लूजन पे आ रहा हूं, पहले क्वेश्चन दिखा रहा हूं फिर कंक्लूजन पर आ रहा हूं, तो थोड़ा संयम बनाए रखें। यह कहा है चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। यहां पर बताना है कि 4 में से 3 संख्याएं ऐसी हैं जो एक प्रकार की हैं और एक क्या है अलग है, 3 में सिमिलरिटी है। यहां पर 3 में सिमिलरिटी क्या है बच्चों, ये तीनों के तीनों आपके क्या है प्राइम नंबर हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। और ये एकमात्र आपका क्या है जो सही आंसर होगा, ये आपका कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है। तो आपने देखा बार बार प्राइम नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिस कंसेप्ट पे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आ रहा है। प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब, या फिर बस खाली प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इतना ही किया गया है। नंबर क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन आपके इस टाइप के भी आते हैं, जहां पर आपको क्या है 4 नंबर दिए होते हैं। देखिएगा क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि इन दिए गई 4 संख्याओं में से 3 में कुछ ना कुछ क्या है सिमिलरिटी है, यानी एक जैसी समानता है, बाकी एक अलग को चुनना होता है आपको। यहां पर अब नंबर आपका क्या है सिंगल सिंगल नंबर नहीं दिया, नंबर दिए हैं किसमें, पेयर में। जैसे आप ऑप्शन ए में देखना बच्चों, 125 का मतलब क्या होता है 5 का क्यूब, ठीक है ना। ऑप्शन बी में 729 का मतलब क्या होता है 9 का क्यूब। ऑप्शन सी में 512 का मतलब होता है 8 का क्यूब, और ऑप्शन डी में 343 का मतलब होता है 7 का क्यूब। अब आप यहां पर ध्यान दोगे बच्चों, 5 से ये 1 6, 9 और 1 10, 8 और 1 9, पर 7 और 1 तो 8 होता है, यहां 5 दिया है, तो इसका मतलब डिफरेंट कौन सा आपका ऑप्शन डी है। यानी यहां भी क्यूब का यूज हुआ है। यहां पर कह रहा है कि हर नंबर के अंदर यदि पहला नंबर आपका n क्यूब है तो दूसरा नंबर क्या है n+1 है। ये हमारा क्या है लॉजिक है बच्चों, ये क्या है लॉजिक है।
नंबर क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन केवल इस टाइप का नहीं, या ही केवल नंबर पेयर का, कई बार नंबर सेट का भी आता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है बच्चों। यानी याद रखना, यहां पर अब नंबर्स के 4 सेट दिए गए हैं, इन 4 में से डिफरेंट कौन सा है यह आपको बताना है। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा आपको। जैसे दो छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या आएगी, 31 को 5 से गुना करता हूं तो कितना होता है आपका 155, और उसमें 5 जोड़ दूंगा तो मैं कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। ऑप्शन बी में देखना, 13 को 8 से गुना करता हूं तो 104, और उसमें 5 जोड़ दूंगा तो 109 आएगा। दोनों में सिमिलरिटी आ रही है ना बच्चों, पहली दोनों संख्याओं को आपस में गुना किया गया और फिर 5 जोड़ा गया। ऑप्शन सी में देखो, 21 गुना में 4 84, 84 में 5 जोड़ेंगे तो 89 होगा। ऑप्शन डी में देखना बच्चों, 27 गुना में 9 होता है 243, 243 में 5 जोड़ेंगे तो 248 आएगा, पर यहां तो 243 दिया गया है जो कि बराबर नहीं है। तो इसका मतलब पहले तीनों में सेम लॉजिक है, तो डिफरेंट आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन डी हो गया बच्चों। अब आज की क्लास के अंदर मैंने आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, नंबर के जिस जिस टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं आते हैं एग्जाम में, और उनके पीछे क्या कंसेप्ट है ये हमने क्या है देखने की कोशिश की। तो यहां से हमने कुल मिलाकर क्या एनालाइज किया बच्चों। उससे पहले एक और आऊं तो इक्वेशन पजल और रह गया बच्चों, इसको और देखना। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है जैसे आरआरबी जे एग्जाम में आया था 2019 में। इक्वेशन पजल का मतलब क्या होता है बच्चों, यहां पर आपको एक इक्वेशन दी गई है और उसका रिजल्ट दिया गया है, फिर एक इक्वेशन दी गई है और उसका रिजल्ट, तो आपको बताना है इस इक्वेशन का रिजल्ट क्या होगा। जो लॉजिक पहली दोनों इक्वेशन में होगा वही थर्ड में भी होगा। यहां पर एक्चुअल में लॉजिक था क्या बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर बस कुछ नहीं होता, इन सिंबल्स की जगह ना वैल्यू को पुट किया जाता है। जैसे मैं कहूं हैशटैग की जगह पर यदि मल्टीप्लाई आ जाए और @ की जगह पर प्लस आ जाए, बाकी अब देखना क्या होगा बच्चों, 8 दूनी 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे में देखना, 4 गुना 6 24, तो 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हैशटैग की जगह गुना रख देंगे और @ की जगह प्लस रख देंगे, 7 या 21 और 9 30, यानी जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा बच्चों। अब इन सभी क्वेश्चन से जो हमने एनालाइज किया, हमारे लिए क्या चीजें जरूरी हैं बच्चों, देखिएगा आने वाली क्लासेस के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। सबसे पहले तो बच्चों आपको क्या पता होना जरूरी है, नंबर्स के स्क्वायर, ठीक है ना। आपको स्क्वायर्स याद होने जरूरी हैं, कम से कम 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने अनिवार्य हैं बच्चों। यदि ये याद है तो आपके क्वेश्चन आसानी से सोल्व होंगे। साथ ही साथ बच्चों आपको स्क्वायर रूट निकालना यानी कि वर्गमूल निकालना जरूर आना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है बच्चों। साथ ही साथ आपको क्या याद होने चाहिए, क्यूब्स, कितने तक के, 1 से लेकर 15 तक के क्यूब। यदि मैं आपसे पूछता हूं 11 का क्यूब तो आपका मन में तभी आना चाहिए 1331। मैं कहता हूं 28 का स्क्वायर तो आपके मन में तभी आना चाहिए कितना 784। यस और नो बच्चों, यस और नो, बात को समझे। तो यानी इस तरीके से आपको चीजें क्या है याद होनी चाहिए, और ये याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। मैंने कहा सडनली 9 का क्यूब तो आपने बोला 729, मैंने कहा 23 का स्क्वायर तो आपने कहा 529। तो ये चीजें आपके दिमाग में याद होनी चाहिए। यदि ये दिमाग के अंदर याद है तो आपका समय बचेगा बच्चों, ठीक है ना। उसके अलावा आपको क्या है, क्यूब रूट निकालना आना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा बच्चों। और उसके अलावा यदि मैं बात करता हूं तो बच्चों सबसे पहले प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना आपका जरूरी है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और बाय इटसेल्फ। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो या तो स्वयं से भाग होती है या फिर केवल 1 से भाग होती है, यानी उन दोनों के अलावा वो किसी से भाग नहीं होते। जैसे मैं कहूं बच्चों 100 तक के प्राइम नंबर आपको याद होनी चाहिए। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, ठीक है, 89, 97। अब आप कहेंगे ये कितने नंबर है, तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25। तो पहली 100 संख्याओं में कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं बच्चों? 25 होते हैं। और यदि इन 25 में से कोई गलत है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और सभी के सभी ठीक है तो आप कहोगे ऑल आर राइट। तो बच्चों ये कम से कम ये तो प्राइम नंबर आपको मुंह जुबानी याद होने जरूरी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते ही आते हैं। प्राइम नंबर के अलावा फिर मैं बात करता हूं तो बच्चों अगली बात किस चीज की आती है? फिर आती है बात आपकी बच्चों टेबल्स की, ठीक है ना, पहाड़ों की। यानी मैं कुल मिलाकर कहूं बच्चों 1 से लेकर 20 तक के पहाड़े तो कम से कम आपको याद होने जरूरी है। यदि मैं कहूं 18 में कितना होता है तो आप कहेंगे सर 162। मैंने कहा 17 8 जा कितना होता है? बताओ कितना होता है? 17 8 जा 17 8 कितना होता है बच्चों? बताओ ना। नहीं आया माइंड में? सच सच बताओ, किस बच्चे के अभी तक बच्चों 126 आंसर माइंड में नहीं आया? ये 136 नहीं आया? कितना होता है 17 8? 126 या 136? कमेंट करके बताओ, ठीक है, चलेगा बच्चों। तो बच्चों ये चीजें आपको क्या है याद रखनी है बच्चों। और जो अब हमारी अगली क्लास होगी बच्चों, मैं बात बताता हूं अब आपको, नंबर से रिलेटेड अब आपकी 3 क्लासेज होंगी बच्चों। नंबर से रिलेटेड आपकी 3 क्लासेज होंगी जिसमें विद कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहली क्लास होगी आपकी बच्चों नंबर सीरीज की। अगली क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों किस चीज के? आपके नंबर एनालॉजी के। नंबर एनालॉजी के, नंबर एनालॉजी की आपकी क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, इसको हम 2 क्लास में करेंगे। और एक होगा नंबर क्लासिफिकेशन, और एक क्या होगा? नंबर क्लासिफिकेशन। तो ये अब हमारी 3 क्लासेस रहने वाली हैं बच्चों। कितनी क्लासेस रहने वाली हैं? 3 क्लासेस रहने, सॉरी 4 क्लासेस। तो कुल मिलाकर ये 4 क्लासेस में हम नंबर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस की क्या है प्रैक्टिस कर लेंगे, और बिल्कुल 0 लेवल से आपको पढ़ाऊंगा, तो क्लास में आना आपको भूलना नहीं है। साथ ही बच्चों जिन बच्चों ने बुक ऑर्डर नहीं किया वो बुक को भी ऑर्डर कर दे, और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको क्लास की इंफॉर्मेशन क्या है मिलती रहे। तो चलिएगा बच्चों, इसी के साथ आज के छोटे सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगली वीडियो फिर लेकर आऊंगा गुरुवार को सुबह 11 बजे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।